हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा हवाई अड्डा स्वयं बैग ड्रॉप सुविधा के त्वरित ड्रॉप समाधान देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ऐसा करने वाला दुनिया में दूसरा बन गया है, तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जो कि भारत का हवाई अड्डा स्व सेवा बैग ड्रॉप सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा जो हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया, जिसमें अब राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां हैं, जो पहले परिसर में विभिन्न स्थानों पर थी? दोस्तों, इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है? तो फर्स्ट आंसर है दोस्तों, जो आइडिया रिपोर्ट है यह विश्व बैंक द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित कौन सा कार्य करता है? तो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है ये बैंकों का बैंक आरबीआई। तो दोस्तों, आरबीआई सरकार के वित्तीय मामलों में से संबंधित कौन सा कार्य करता है? तो सरकार के बैंकर के रूप में अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन वाला छठा देश बनने जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौथा आंसर इसका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार जो है भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन वाला छठा देश बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अचानक कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सेकेंड आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर निवेशक की ताकत किस संगठन की पंचलाइन है? तो सेकेंड आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। हर निवेशक की ताकत सेबी की पंचलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई द्वारा उनके सही मालिकों द्वारा लावारिस जमा का दावा करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो आंसर है उद्गम। दोस्तों, आरबीआई द्वारा उनके सही मालिकों द्वारा लावारिस जमा का दावा करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आईटी कौशल और क्षमताओं से लैस करने के लिए तमिलनाडु कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की? दोस्तों, सेकेंड आंसर है ओरेकल। ओरेकल कंपनी ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आईटी कौशल और क्षमताओं से लैस करने के लिए तमिलनाडु कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संगठन को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीदी के लिए रक्षा मंत्रालय से एक अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए थी? तो आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तीसरा आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से एक अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त हुआ, और जिसकी जो अनुमानित लागत है वह 45,000 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उस दिन का स्मरण कराता है जिस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है आईडीए। सेकेंड आंसर, आईडीए संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, तो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। दोस्तों, आईडीए विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने भारत के लिए इन कंट्री नवीनीकरण H1B वीज़ा की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों सेकेंड अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों भारत के लिए इन कंट्री नवीनीकरण H1B वीज़ा की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों थर्ड खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर दोस्तों थर्ड 1925, जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम
पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो आंसर दोस्तों फर्स्ट कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र पर विकास पर निर्धारित थी। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधन के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, ये भी आपको बताना जरूरी है दोस्तों। पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये कुछ संशोधन के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कहाँ हुआ था? तो आंसर दोस्तों बेलगांव। सेकेंड आंसर है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र जो है कहाँ हुआ था? तो बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। तीसरा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये बेतवा नदी पर है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। एमपी सरकार और यूपी सरकार की एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है, जिसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था, और इसे पहले राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1876। पहला आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर थर्ड, नावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई में स्थित है। और दोस्तों अरब सागर पर मुंबई महाराष्ट्र के पूर्व में स्थित है, और जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है को नावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों कोयला जल विद्युत परियोजना 4 बांध वाला एक जटिल जल विद्युत परियोजना है, और इसमें से एक बांध महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर बना है। तो कोयना ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो कोयना जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के निम्न में से किस राज्य में घने सदाबहार वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है घने सदाबहार वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काकोरी षड्यंत्र अभी हम पढ़ चुके हैं, 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।